Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know, dear students, that we have started the inflation chapter over the channel. और जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं. So I hope कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हों. ठीक है. तो इसका जो पीपीटी होता है लेक्चर्स का, वो मैं आपको बता दूं कि इसका पीपीटी जो है वो हमारी ऑफिशियल जो हमारी टेलीग्राम चैनल है केएस वाला की, वहाँ पे आपको शेयर किया जाता है. जैसे ही अपलोड होता है लेक्चर, उसी के साथ साथ जो है पीपीटी वहाँ पे अपलोड की जाती है. तो अगर कोई नया बच्चा है वो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट ऑन द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो टू द लाउड वंस ऑल्सो. आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या क्या वो कैलकुलेट करता है. ठीक है. और उसकी फॉर्मूला क्या है. सो जब हम बात करते हैं बेटा जीडीपी डिफ्लेटर की, तो जीडीपी डिफ्लेटर से पहले मैं आपको वापस जो है अपने पास में लेके चलता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए. हमने पढ़ा था पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हमने पढ़ा था सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमने पढ़ा था WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये हमने पढ़ा था. दीज आर दोज इंडेक्सेस जिनकी वजह से हम इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. बट पीपीआई में हमने देखा था कि इसमें अलग बास्केट है, सीपीआई में एक अलग बास्केट को हमने देखा था, WPI जो है अलग बास्केट हमने देखा था. अब समझ लो बेटा, जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से आपको क्या लग रहा है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना जीडीपी. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि जीडीपी डिफ्लेटर किन चीजों की इन्फ्लेशन को मेजर करेगा, किन चीजों की, क्योंकि क्या है सर, डोमेस्टिक है. कौन सी चीजों की इन्फ्लेशन आप मेजर करेगा, उन प्रोडक्ट्स की. यानी जीडीपी डिफ्लेटर उन प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन को मेजर करता है जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. कहां प्रोड्यूस होते हैं सर, प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिकली. कहां प्रोड्यूस होते हैं, डोमेस्टिकली. यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री इंडिया में बन रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. होपफुली आपको डोमेस्टिक टेरिटरी भी पता होगी. अगर किसी को नहीं पता है तो काइंडली लेक्चर 2 है इन्फ्लेशन का, आप वो लेक्चर फर्स्ट आप वो देख के आइए, ताकि आपको डोमेस्टिक जो है टेरिटरी पता चल सके. सो जो भी गुड्स डोमेस्टिकली हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी इन्फ्लेशन को मेजर करना काम है हमारे जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी डिफ्लेटर का. सो दैट इज व्हाई कि जीडीपी डिफ्लेटर हम किसे कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का और एक नाम है, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर. ये आपको याद रखना है. सो जीडीपी डिफ्लेटर ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन. चाहे वो इन्फ्लेशन हो, देखो हर कोई जो भी हमने WPI पढ़ा, सीपीआई पढ़ा, पीपीआई पढ़ा, वो डिफ्लेशन को भी मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन को भी मेजर करते हैं. समझ लो पहले. सो दैट्स व्हाई कि ये भी चाहे इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, चाहे डिफ्लेशन हो इकोनॉमी में, ये उसे मेजर कर सकता है. इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ न्यू, जो भी नए गुड्स बनाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, बट कहां, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, उनके इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड विच इज अराउंड एन अकाउंटिंग ईयर, जिसे आप अकाउंटिंग ईयर कहते हो. ठीक है. सो अब फॉर्मूला क्या है सर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है. जीडीपी डिफ्लेटर की फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, ये हम अभी समझेंगे. फिलहाल हम जो है अपनी फॉर्मूला देख लीजिए. ठीक है. दूसरी चीज जो है, व्हाई इट मैटर्स, कि जीडीपी डिफ्लेटर मैटर क्यों करता है, क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, क्यों यूज किया जाता है. सो इट कवर्स अ ब्रॉड सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अनलाइक सीपीआई विच इज बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड बास्केट. अगर आपको याद हो, हमने सीपीआई जब पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था बेटा कि सीपीआई में एक बास्केट लिया जाता है, उस बास्केट में डिफरेंट सेक्टर्स के गुड्स लिए जाते हैं. ठीक है. उन सेक्टर्स के जो गुड्स है उनका ही इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, उनका ही इन्फ्लेशन क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है. इट मींस कि सीपीआई के पास बास्केट है, सिर्फ इस बास्केट के गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन हम मेजर कर सकते हैं. बट जब हम अपने जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, तो हम कहेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर वो इंडेक्स है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो
इकोनॉमी, सारी इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन है, ये हमें उसे मेजर करने में हेल्प करता है। यानी इट हेल्प्स मेजर इन्फ्लेशन अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी, सिर्फ सेक्टर्स में नहीं, ये हमें कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन दिखाता है। सीपीआई जो है ना, क्योंकि इसके पास बास्केट है तो कुछ सेक्टर्स के बास्केट्स होंगे जिन बास्केट्स की फिर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। बट जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर में हम कह सकते हैं इसमें बास्केट है बट वो बहुत वास्ट बास्केट है, उसमें हर एक सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। सो जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, ठीक है, हर सेक्टर के, तो उससे क्या पता चलता है, हमें एंटायर इकोनॉमी का पता चलता है कि एंटायर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितनी हुई, ये आपको याद रखना है। लास्टली एडवांटेज क्या है हमारे जो है जीडीपी डिफ्लेटर के, और डिसएडवांटेज क्या है हमारे जीडीपी डिफ्लेटर के, समझ लो बेटा। जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं तो पहली चीज मैंने आपको अभी बोला, इसका बास्केट बहुत बड़ा है, तो ये कैप्चर करता है ओवरऑल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को। दूसरी चीज, एडजस्ट फॉर चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, जो भी कंपोजिशन ऑफ आउटपुट है, अगर एक साल में, पहले साल में 100 गुड्स निकले, दूसरे साल में 200 गुड्स निकले, तो कंपोजिशन ऑफ गुड्स क्या हो गया, चेंज हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज का कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया विद द टाइम। तो ये हमें उसे भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन सीपीआई, ये ज्यादा हेल्पफुल होता है सीपीआई से। क्यों? क्योंकि ये हमें ओवरऑल इकोनॉमी की एक, हम कह सकते हैं, एक व्यू देता है। इससे हमें पूरी इकोनॉमी का पता चलता है कि पूरी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी, ठीक है, जो पूरी इकोनॉमी है हमारी, वो इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाला है या डिफ्लेशन होने वाला है। लिमिटेशंस क्या है, रिपोर्टेड लेस फ्रीक्वेंटली ऑफन क्वार्टरली। सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था सीपीआई डब्ल्यूपीआई, उसमें हमने पढ़ा था आधे जो है मंथली जो है क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, आधे क्वार्टरली पब्लिश होते हैं, आधे जो है एक साल के बाद डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, तो हर एक का एक टाइम गैप होता है। बट ये जो जीडीपी डिफ्लेटर इंडेक्स है, ये बनाया जाता है क्वार्टरली, ज्यादा से ज्यादा क्वार्टरली इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ये आपको याद रखना है। डजंट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन वेल, क्यों? क्योंकि वो सीपीआई वो काम करता है, सीपीआई वहां पे, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमें कंज्यूमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, बट ये कंज्यूमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स है, इसमें सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बास्केट बड़ा है, याद रखो फिर से एक बार, बास्केट बड़ा है, सारे सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे इसमें। तो सिर्फ कंजम्पशन का ये पता नहीं करेगा, ये बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ लेके चलेगा उस बास्केट में, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो इसीलिए हम कंज्यूमर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को मेजर नहीं कर पाते। इससे कैन बी इफेक्टेड बाय वोलेटाइल सेक्टर्स, जो भी वोलेटाइल सेक्टर्स हैं हमारे, ऑयल एक्सपोर्ट्स हो गए, वोलेटाइल सेक्टर्स इसलिए नहीं कहा जाता है, क्यों? क्योंकि छोटी सी एक प्रॉब्लम की वजह से ये जो है कहीं कभी ना कभी ऑयल की क्राइसिस हो जाती है, एक्सपोर्ट्स डिले हो जाते हैं, एक छोटी सी, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, या हमारे फॉरेन अफेयर्स अच्छे नहीं है किसी कंट्री के साथ, या कुछ है, ठीक है, तो उस चीज की वजह से इन्हें वॉलेटाइल सेक्टर्स कहा जाता है। बट ये वही सेक्टर्स है जो हमें अच्छा खासा जनरेट करके देते हैं पैसा, ठीक है। सो इसके लिए क्या है, ये इफेक्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर जो हमारा है, इट कैन बी इफेक्टेड बाय दीज वॉलेटाइल सेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर, क्या क्या यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, क्या होता है हमारा, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके साथ साथ क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या यूज़ करता है, इसकी बास्केट कितनी बड़ी है, और मोर इंपॉर्टेंटली कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को ये मेजर, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फ्लेशन को ये मेजर करता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई है इस लेक्चर में। काइंडली जो है सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और डू कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो इफ़ यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।